मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, अच्छे तरीके से समझेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर में आप लोगों को पता है कि ऊपर में उत्तर है, ठीक है, और नीचे में क्या है, दक्षिण है। हम इसी को क्या किए, ऐसे पलट दिए हैं और समझाने के लिए आपको उत्तर यहाँ पर ले लिए और दक्षिण को जो है इस साइड कर लिए, ठीक है। अच्छा, कोई लोड नहीं लेना, ध्यान से समझिए। उत्तर ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर कुछ पहाड़ बनाए हैं, फिर यहाँ पर एक ऐसे बनाए हुए हैं, फिर ये चीज है, फिर ये है और फिर लास्ट में ये है। तो जो सबसे पहला चीज है उसको बोलते हैं उत्तरी पर्वत, उत्तर में जो है, ठीक है, उत्तरी पर्वत। दूसरा चीज जो हम लोगों को पढ़ना है, उत्तर भारत के मैदान पढ़ना है। तीसरा जो चीज पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है। और जो चौथा चीज पढ़ना है वो है तटीय मैदान, और लास्ट जो है वो द्वीप है। आई होप ये जो है 1 2 3 4 5 चीज आप लोगों को क्लियर है। अगर ये पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। देखिए, अब जो ये उत्तरी पर्वत है, उत्तर भारत के मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप है। तो इधर से न चालू कर हम लोग क्या करते हैं, द्वीप से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो द्वीप के बारे में समझिए। द्वीप हो गया। द्वीप देखिए उतना लोड नहीं लेना है। द्वीप, 3 तरह के द्वीप के बारे में पढ़ना है, सागरीय द्वीप, डेल्टाई द्वीप और तीसरा कौन सा है, नदी द्वीप। 3 तरह के द्वीप कौन कौन से, सागरीय, डेल्टाई और तीसरा है नदी। सागरीय, डेल्टाई और नदी, सागरीय, डेल्टाई, नदी, बस, लोड नहीं। तो सागरीय द्वीप में हमको 2 चीज पढ़ना है। सागरीय द्वीप में 2 चीज, कौन कौन सा, अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। क्लियर है यहाँ तक? तो द्वीप से शुरू हम लोग कर रहे हैं। आइए अब ये देखिए, समझते हैं इसको। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए, हम लोग अभी बात किए कि अंडमान निकोबार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि टोटल इसमें कितने द्वीप है। टोटल द्वीप 572 प्लस द्वीप है, ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक आपको ऐसे द्वीप दिखेगा, जिस द्वीप का नाम है, इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप। अच्छा, ये कोको द्वीप है किसका? तो देखिए, ये जो था सबसे पहले किसका था, इंडिया का था। इंडिया ने क्या किया, दोस्ती के रूप में दे दिया किसको, म्यांमार को दे दिया। और म्यांमार क्यों पीछे रहेगा, ये भी दोस्ती के रूप में किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, ठीक है। तो दोस्ती निभाया इन लोगों ने। अब इंडिया का था, इंडिया ने दिया म्यांमार को, म्यांमार ने दे दिया चाइना को। खैर वो दूसरी चीज है, ये अभी किसका है, चाइना के पास है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके जस्ट नीचे अगर आपके पास एटलस होगा तो प्लीज निकाल लीजिएगा, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। इसके नीचे एक जल निकाय है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को समझाए थे कि 2 स्थल खंड को जो अलग करती है और बीच में जो जल निकाय जुड़ती है उसको क्या कहते हैं, चैनल बोलते हैं। लेकिन अगर वो बड़ा डिस्टेंस में रहेगा तब क्या बोलेंगे, चैनल। अगर वो छोटा डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जल संधि। तो यहाँ पर तो वैसा कुछ है नहीं, तो 2 स्थल खंड को अलग किया। यहाँ पर एक और स्थल खंड बना लीजिए। 2 स्थल खंड को अलग किया और इधर से दोनों तरफ से जल निकाय आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके जो नीचे वाला द्वीप है इसका नाम क्या है, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है, लैंडफॉल द्वीप। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। अच्छा, ये किसी न किसी का तो पार्ट होगा ना, किसी न किसी का पार्ट होगा। तो यहाँ पर एक और हम ऐसे द्वीप बना लेते हैं, ठीक है। और इस द्वीप को हम लोग, यहाँ पर एक पीक है, एक पीक है, इसको बोलते हैं सैडल पीक। सैडल पीक। देखिए, अभी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा होगा। 2 मिनट वेट करिए, समझ में आएगा। ये हो गया सैडल पीक, और इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूरे अंडमान निकोबार का, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक, यानी कि चोटी है। चलिए थोड़ा सा देर के लिए रुक जाते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने क्या बताया, ये एक द्वीप है। जब एटलस मैप में आप देखिएगा तो वहां पर एक द्वीप मिलेगा, कोको द्वीप। क्या मिलेगा, कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है वो इंडिया का था, इंडिया ने म्यांमार को दिया, म्यांमार ने दे दिया चाइना को, ठीक है। अच्छा,
कोको द्वीप के जस्ट आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पर है जल निकाय, इसको बोलते हैं जल निकाय। क्या बोलते हैं? जल निकाय। तो जब जल निकाय होगा तो जरूरी है एकदम कि इसके नीचे भी एक स्थल होगा, तभी ना जल निकाय है। तो एक नीचे स्थल है, इस स्थल को बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम दे दिए? लैंडफॉल द्वीप। तो सबसे ऊपर कोको द्वीप, उसके नीचे जल निकाय, उसके नीचे लैंडफॉल द्वीप। अच्छा, ये जो लैंडफॉल द्वीप है किसी न किसी का पार्ट होगा, तो ये किसका पार्ट है? सैडल पीक। यहाँ पर एक सैडल पीक है, पीक यहाँ पर है, उसको क्या नाम दिए हैं? सैडल पीक। और ये जो सैडल पीक है ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक है, यानी कि ऊंची चोटी है। आई होप ये चीज क्लियर है आपका। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज, ये तो हो गया। जस्ट इसके बगल में देखिएगा, आप एटलस में मिलाते रहिए, इसके देखिए जो जो चीज पॉइंट मेन है वही आपको बता रहे हैं। अब पूरा 572 चीजों को तो पॉसिबल नहीं है देखना। यहां पर देखिएगा आप, यहां पर एक ज्वालामुखी होगा, तो इस ज्वालामुखी जो द्वीप है वो उसका नाम है आपको नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप, ठीक है। अच्छा, ज्वालामुखी क्या है? इसका ज्वालामुखी का क्या केस है? देखिए ये जो है प्रसुप्त या फिर इसको सुसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले भी कुछ होंगे, उनके लिए भी लिख देते हैं। इसको बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो। अब समझिए प्रसुप्त सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, समझ जाइएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। जस्ट इसके थोड़ा सा इस साइड में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है, जो द्वीप का नाम है उसका नाम है बैरन द्वीप। और इसमें क्या है? ये जो है एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो। इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, पूरा समझ लिया ज्वालामुखी है। चलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते। देखिए जो ज्वालामुखी है, दो ज्वालामुखी है, ठीक है। जो पहला है उसको, उस द्वीप का नाम क्या है? नारकोंडम द्वीप। पहला द्वीप का नाम क्या है? नारकोंडम द्वीप। दूसरे द्वीप का नाम क्या है? बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप। अब जो नारकोंडम द्वीप है इसमें एक प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी, उसी को क्या कहते हैं? डोरमेंट वोल्केनो। ये कैसा ज्वालामुखी होता है समझिए। जैसे आप लोग बम वगैरह जो देखे होंगे, जो कैसे समझाएं, जो दिवाली वगैरह में जो छोटा छोटा आता है पटाखा जैसा, वो जो स्लाइस से आप लोग जब उसको लगाते हैं उसमें आग, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जाने के बाद वो वेट करते हैं कि अब फटेगा अब फटेगा। कोई कोई जो होता है ना वो सुस्की हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आप डाउट में रहते हैं कि ये कभी भी फट भी सकता है और नहीं भी फट सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये वही चीज है, ये कभी भी फट भी सकता है और नहीं फटेगा, डाउट में रहता है। इसी को कहते हैं प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी। हमेशा डाउट में किया रहता है, कभी भी फट सकता है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्या ये भी विस्फोट हो सकता है? नहीं। ये जो है कभी कभी वाला केस नहीं, ये होते रहता है। एक्टिव वोल्केनो जो है, सक्रिय ज्वालामुखी जो है, ये होते रहता है। तो यह जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। इसमें एक और चीज ऐड हो सकता है कि ये जो है ये लगातार गैस और लावा निकालते रहता है। ये लगातार क्या करता है? गैस और लावा निकालते रहता है। तो नारकोंडम द्वीप में प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, और एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, आप लोग को समझा दिए। यहाँ पे मुखी कर ही लीजिए तो आप लोग ज्वाला समझ लेंगे। देखिए अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ से क्या आएगा, ये चीज तो समझ में आ गया। अब यहाँ से एक, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, ये एक द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल अंडमान। क्या बोलते हैं? मिडिल अंडमान।
ठीक है। अच्छा, मिडिल अंडमान के नीचे जस्ट में आएगा, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे में एक और द्वीप है जिसका नाम है आपको साउथ अंडमान। क्या नाम है? साउथ अंडमान। अच्छा, इसमें कुछ खास बात है? बिल्कुल खास बात है। ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग एटलस में आप लोग मिलाइए, इसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट ब्लेयर। ये क्या है पोर्ट ब्लेयर? ये जो है ये राजधानी है। क्या है? राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? तो ये राजधानी है अंडमान निकोबार का। कहाँ का राजधानी है? अंडमान निकोबार का। आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपको आएगा एक और फिगर ऐसे बनाइए, ये आपको है लिटिल अंडमान। क्या है? लिटिल अंडमान। और इसके बाद आएगा जल निकाय, जो कि इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। बात समझ में आ रहा है? क्या नाम है इसका? 10 डिग्री चैनल। अब इसके बाद ये जो द्वीप है यहाँ पर, अब इसका नाम आएगा आपको कार निकोबार, न कि अंडमान, कार निकोबार। फिर इसके नीचे एक और द्वीप आएगा, इसको नाम दे दीजिए आप लोग कार के बाद लिटिल, लिटिल निकोबार। इसके बाद एक और द्वीप आएगा जिसको नाम क्या देंगे आप लोग? लिटिल निकोबार के बाद आएगा आपको ग्रेट निकोबार। अच्छा, ये ग्रेट निकोबार में क्या है? ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ग्रेट निकोबार, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं साउथर्न मोस्ट पॉइंट। और क्या है साउथर्न मोस्ट पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। यहीं से आपका भारत का जो रेखा है वो भारत का जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपको जल निकाय आएगा। जल निकाय के बाद एक आपको यहाँ पर द्वीप आएगा जिसको बोलते हैं, इसके नीचे आपको आएगा एक ऐसे द्वीप आएगा जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है? सुमात्रा द्वीप। और ये जो सुमात्रा द्वीप है ये किसका पार्ट है? इंडोनेशिया में ये आता है। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखिए, इतना ही कुछ समझना है। अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत है इसमें, तो अब जो 5 मिनट का जो रिकैप चलेगा उसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, लोड नहीं लेना है, सिंपल समझना है। हमने बात किया है अंडमान निकोबार का। देखिए, यही सब कुछ इतना ही पढ़ना है अंडमान निकोबार में। अगर समझ जाते हैं तो एटलस में मिलाइएगा। देखिए, अंडमान निकोबार में टोटल जो द्वीप है वो 572 प्लस द्वीप है। अंडमान निकोबार में टोटल कितने द्वीप है? 572 प्लस द्वीप है। ठीक है, सबसे जो ऊपर वाले की बात करेगा हम लोग तो कौन सा है? कोको द्वीप। कोको द्वीप। ये कोको द्वीप जो था वो किसका था? वो इंडिया का था। इंडिया ने दोस्ती के रूप में किसको दे दिया? म्यांमार को दे दिया। म्यांमार ने किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जल निकाय है। क्या है? जल निकाय। जल निकाय के जस्ट नीचे देखिएगा तो यहाँ पर एक आएगा द्वीप जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो सबसे ऊपर कोको द्वीप, जल निकाय, फिर लैंडफॉल द्वीप। उसके बाद लैंडफॉल द्वीप के बाद एक और द्वीप है जिसको वहां पर एक पॉइंट है जिसको हम लिखे हैं सैडल पीक। सैंडल नाम सुने ना? सैंडल, सैंडल में ले इन हटा दीजिए, याद रखिएगा सैडल पीक। और ये जो सैडल पीक है पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक है, यानी कि चोटी। अब दो ज्वालामुखी की बात की है। पहला ज्वालामुखी जो है नारकोंडम द्वीप, दूसरा ज्वालामुखी की क्या बात की है? बैरन द्वीप। तो जो नारकोंडम द्वीप है उसमें प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी जो कि कभी भी क्या कर सकता है? फट सकता है। और बैरन द्वीप में जो एक्टिव वोल्केनो, ये क्या है? सक्रिय वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। ये क्या होता है? हमेशा लावा गैस क्या करता है? निकालते रहता है। अब देखिए, इसके बाद हम बात किए हैं मिडिल अंडमान का। मिडिल अंडमान के बाद साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में जो लास्ट वाला यहाँ पॉइंट लगाए पोर्ट ब्लेयर, जो कि राजधानी है किसकी? अंडमान निकोबार की। उसके बाद आपको आएगा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद एक जल निकाय आएगा और वो जल निकाय को क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अच्छा, यहां तक खत्म हो गया हमारा क्या? अंडमान। अब यहां से क्या शुरू हुआ? निकोबार। अंडमान खत्म, निकोबार शुरू हुआ। निकोबार में पहला जो निकोबार है उसको कहते हैं कार निकोबार।
ठीक है। इसके नीचे आइएगा लिटिल निकोबार, इसके नीचे आइएगा ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार तक हमारा खत्म हो जाता है भारत का। तो लास्ट क्या है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। उसके बाद आपको एक जल निकाय मिलेगा और ये जो लास्ट है सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा, क्या है कैसे है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए